नमस्कार दोस्तों, हमें मिलना ही था। सुचित्रा ने घर वालों से लड़कर मिहिर का इंतजार किया। सालों बाद ही सही वो उसके पास लौट आया। सुचित्रा के हॉस्टेल जीवन की उम्र यही कोई 10 साल के आसपास होगी। शहर के बिल्कुल गरीब स्टेशनर से जुड़े इस हॉस्टल का पता उनकी सहेली मीनू ने दिया था। बस उसी दिन से हर तरह की सुविधा से समृद्ध ये वुमन हॉस्टल का कमरा उसका स्थायी पता बन गया। ये बिस्तर जिस पर वो लेटती या बैठती उठती है, वो जगह अपने से भी अपनी हो गई। ऐसा महसूस होने लगा कि यह जगह छोड़कर किसी अनिश्चित की राह पर कदम बढ़ाने का साहस वो अब खो चुकी है। इसके अलावा कहीं जाने लायक जगह ही कहाँ है। एक के बाद एक न जाने कितने साल निकल गए, न जाने कितने लड़कियां आई और चली गई, लेकिन सुचित्रा की तरह कोई भी लड़की बेठिकाना नहीं होती। कहने को तो इस शहर में उसके कई रिश्तेदार थे, लेकिन सही मायने में कोई भी आत्मीय नहीं था। महज ऊपरी तौर पर भी कभी कोई खोज खबर नहीं लेता। एक भाई और भाभी है। बचपन में उन दोनों भाई बहन में जितना मेल था, वक्त के साथ वो भी न जाने कैसे फीका पड़ गया। डॉक्टरी पेशे की व्यस्तता के चलते सामाजिक दायरे अपने आप सीमित होता चला जाता है। फिर भी जिंदगी में अगर प्यार शामिल हो तो हजार व्यस्तताएं के बावजूद थोड़ा सा वक्त निकालना ही जा सकता है। लेकिन जहाँ चाहत के दरवाजे पर ताले पड़े हो, वहाँ करने को रह भी किया जाता है। पिछले कई दिनों से इस हॉस्टल में शादी की हवा जोर पकड़ रही है। सुदीपा को ही ले लो, अभी हाल में ही उनकी भी शादी हो गई। हॉस्टल में रहते कई ऐसी बुझी रहती थी वो लड़कियां, घर वालों से भी नहीं बनती थी। मैट्रिमोनियल साइड में अपना पूरा प्रोफाइल डाला और अपनी पसंद का लड़का मिलते ही शादी भी कर ली। एक न जाने एक दिन ये मिनी भी शादी करने चली आएगी, लेकिन बाद वो शायद ही कभी इस हॉस्टल को याद करेगी भी क्यों। एक बार जब लड़की अपना घर परिवार हो जाता है, तब जिंदगी उन्हीं के उलझ कर रह जाती है। आजकल माँ भी अक्सर ताईस के पीछे पड़ी रहती है। तेरी कितनी जान पहचान है, कई रिश्ता चलाकर देखा तो सही, तुम भी अजीब बात कर लेती हो माँ। साइकिल आजकल लड़का मिलना उम्र इतना आसान है। फिर सुचित्रा की उम्र पर भी तो गौर कीजिए। लेकिन सुचित्रा की उम्र एकाध दिन में तो यहाँ तक नहीं पहुँची। उसकी उम्र में भी भरपूर मुनाफा आया था। मिहिर अक्सर उनकी गोद में सिर रहकर लेट जाता और सुचित्रा उनके बाल में उंगलियां फेरते रहती, लेकिन अगले ही पल मर्यादा का ख्याल आता है कि शरीफ बच्चों की तरह दोनों अलग हो जाते। अब तो वो दोनों के बीच रिश्ता व्हाट्सएप और ईमेल तक ही सीमित होकर रह गया है। मिहिर उन्हें कोई भी अच्छा सा मैच देखकर नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की सलाह देते और सुचित्रा जवाब में हामी भरने की वजह बातचीत का विषय ही बदल देती। कई साल गुजर गए। इस तरह चलते चलते अचानक एहसास हुआ कि शादी की उम्र तो कब की गुजर गई। बालों में सफेदी आ गई, आंखों में 40 के बाद का धुंध उतरने लगा। वो नहीं जानती थी ख्वाहिश के बदन पर उम्र का हिसाब लिखा होता है या नहीं, लेकिन दैविक परिवर्तन के साथ साथ ख्वाहिशों भी बुझ गई। कामना वासना की शिद्दत भी काफी मंद पड़ गई। ये बदलाव उन्हें चाहे मन से भले ही कबूल ना हो, मगर उनके इनकार भी नहीं किया जा सकता। सुचित्रा गहरी सोच में गुम थी। अचानक मीनू की आवाज सुनकर उनकी बेहोशी टूट गई। आज मैं हॉस्टल वापस नहीं आऊंगी, अगर कोई भी पूछे तो बता देना, भूलना नहीं, मीनू ने आगाह किया। सुन तो सही, जो कहना है साफ साफ बता दे। अक्सर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्यों? अब तक किससे ख्यालों में गुम थी? प्रसिद्ध गायक मिहिर चक्रवर्ती ने
अब मांग में सिंदूर और हाथ में बिंदिया और लहंगे में सुहाग चूड़ा पहनकर उनकी अर्धांगिनी बनेगी। मीनू ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की। विमल के साथ जा रही हूँ, आज की रात उसी के साथ रहूंगी। क्या हुआ, सुन रही या नहीं? इतनी अनमनी तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। चुप कर नटखट कही कि मीनू ने जोर से ठकाया लगाया और कंधे पर बैग डालकर कमरे से बाहर निकल गई। उसका भावी पति विदेश से लौट आया था। काफी दिनों की जान पहचान थी। शादी होते ही वो भी विदेश उड़ जाएगी। जाती जाती वह कह भी गई थी, आप चाहे जो भी कहिए, अब इस हॉस्टल में मुझे नहीं रहना पड़ेगा। यह ख्याल कितना सुखद लगता है नानी, कितना सजग है। आज भी पीढ़ी अपने अधिकारों के प्रति सुचित्रा ने सोचा। पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को सुधारने में माहिर वक्त भी अहमियत समझती है। सिर्फ वो भी नहीं समझ पाई कि वक्त बाहर से निंदा शब्दहीन लगता है, मगर अंदर बाहर से वो बेहद सशक्त होता है। तू सिर्फ अपने ही बारे में सोचती रहती है। मुझे भी यह निरस्त घुटन भरा दायरा अब बिल्कुल नहीं सुलाता। उन्होंने मायूसी से कहा, तो फिर चली क्यों नहीं जाती मिहिर जी के पास? अच्छा ये बताइए, आपने क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। औरत मर्द की हेल्दी लाइफ के लिए शादी जरूरी है दीदी। 40 साल की उम्र में कोई कुछ भी सोचे, शादी का ख्याल किसी को नहीं आता। सुचित्रा मानसिक दृष्टि से तो ऐसा ही महसूस कर रही थी। आजकल वो अपनी देह में भी गरीब बदलाव महसूस कर रही थी। ये बदलाव उन्हें चाहे मन से कबूल ना हो, मगर इनसे इनकार को भी कोई उपाय नहीं। मीनू जाते जाते फिर ठिठक गई। शायद वो सुचित्रा की सोच का सुराग लगाना चाह रही थी। फिर वह जैसे सूचित रहने के विचार से बोली, आज म्यूजिकल कंसर्ट है लाइब्रेरी के पास। गीतों भरी शाम मुख्यमंत्री मिहिर जी के विशेष पुरस्कार देकर उनका अभिनंदन करेंगे। भाई मैंने और विमल ने 2 टिकट बुक करवा ली है। आप कहे तो आपकी भी बुक करवा ले। यादें कितनी भी धुंधली हो जाए, पीछा कहाँ छोड़ती है। एक दिन मिहिर ने बताया, सुची जब पहली बार खेलते कूदते मुझसे मेरे साथियों की केवल आवाजें टकराई, तब उस बचपन में ही मैंने जाना कि मेरी आंख में रोशनी नहीं है। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी में बड़ा जिन्होंने मजाक किया है मेरे साथ। फिर मैंने निर्णय लिया कि खूब पढ़ूंगा ताकि मैं दुनिया में अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल ना कर सके। ब्रेव लिपि और कुछ हमदर्द साथियों की मदद से मैं पढ़ने में लगा। कुछ ने मनोबल बढ़ाया तो कुछ साथियों ने ताने भी सही। अब उपेक्ष घर में भी बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन इन सब ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया। एक दिन ऐसा भी आया जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। इतना सब सुनते ही सुचित्रा ने मन के तारे झनझना उठे। पहली बार उन्होंने अपने मन का खोला। मिहिर, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पैरों में अपने झांझरे बांध लूं। तुम कहे सच्ची भावुकता समझते रहो, पर यह मेरा अंतिम निर्णय हो चुका है कि मैं तुम्हारे विश्वास की नींव, धैर्य की उंगली और मुस्कान की चमकती सतह बनूं। मैं ये अधिकार लेना चाहती हूँ मिहिर, जिससे द्वारा तुम्हारी इन सुनी पलकों में मीठे सपने तैरा सकूं। इसके बाद डाक पत्थर में एक सेमिनार से मिले थे मिहिर। कुछ शुरू में 2-3 तो काम के बीते। जब समय मिला तो सुचित्रा को समझाया, सुचि तेरे लिए तुम अपने घर वालों से क्यों संघर्ष कर रही हो? जानती हो, तुम्हारी मम्मी डैडी का मैसेज आया था मेरे पास। दोनों तुम्हारी इच्छा के आगे झुक गए हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें इसके लिए कितनी मानसिक पीड़ा भुगतनी पड़ रही होगी। सुची, बचपना मत करो। ईश्वर ने जो तुम्हें अंधी नियत दी है, तुम क्यों उसमें भागीदार बनना चाहती हो? उम्र की एकांत सजा ही चिंता ने तुझे ही सुलगने दो।
सारा कहर सिमट कर मिहिर के चेहरे पर छा गया था। दर्द के उनका हृदय फटने को हो रहा था। माँ बाप और भाई से अलग उलझन पड़ा सुचित्रा को भैया को बार बार कहते रहे, सुचि तेरा दिमाग एकदम सड़ गया है, जिंदा मक्खी कैसे निगल ले। हम लोगों तो यही कहेंगे ना कि राजवंश परिवार को अपनी बेटी के लिए कोई नहीं मिला जो ये अंधे पकड़ा है। बोल, हम किस किस को तेरा अर्थ सुनाते फिर, और कौन यकीन करेगा हमारी बात पर। तुम्हारी ये कोरी भावुकता ही उस दिन लड़खड़ाकर सबके मुंह मोड़ लेगी जब अच्छी तरह सोच विचार कर लो। यह कोई गुड्डी गुड्डी का खेल नहीं है। सुचित्रा तब अपने घर वालों से ही नहीं कह पाई कि कमी क्या है मिहिर में। इंग्लिश का प्रोफेसर है, एमए पीएचडी, संगीत में विशारद, और नहीं तो मिहिर से ही कह देती कि ये तुम नहीं, तुम्हारा भय बोल रहा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें मुझे प्रेरणा और स्नेह का संकेत देना चाहिए। उल्टे निराश के सागर में डूबे रहे हो। तुम अपनी विवश कमजोरी से बाहर आना ही नहीं चाहते। इसलिए शायद इसलिए गीतों भरी शाम में मिहिर की खुली सिपी सी आंख पर झुकी तुतलियां जाने किस सपने में डूबी हुई कांप रही थी। सितारों की लय का दर्द साहिल मन को छू रहा था। कंसल्ट के बाद जैसे ही सुचित्रा ने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा, मिहिर के चेहरे ही सुनकर रंगत और भी गुलाब सी हो उठी। एक मायूसी भी मुस्कान उसके होठों के कोने पर सा गई। सुचि, आखिर तुमने मुझे हरा ही दिया। आओ मेरा हाथ थाम लो, मेरे पैरों को अपनी रोशनी का धरातल दे दो। मुझे जीवन की राह पर अपने प्यार की शीतल फुहार छिटक दो। आज से मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी वो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।